अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब किसी मरीज़ के पास जाओ, किसी मरीज़ के पास कोई बीमार हो तो उससे दुआ कराया करो, क्योंकि वो जब दुआ करेगा उसकी दुआ फरिश्तों की दुआ की तरह है। किसकी तरह है? फरिश्तों की दुआ की तरह। यानी जब वो प्रे करेगा, जो बीमार है पर्सन, अगर वो प्रे आपके लिए करेगा तो उसकी प्रे, उसकी दुआ किसकी दुआ की तरह है? फरिश्तों की दुआ की तरह। यानी अगर कोई मरीज है तो मरीज के पास जाकर जब आप कहते हैं कि मेरे लिए दुआ फरमाइए, तो उसकी दुआ फरिश्तों की दुआ की तरह है। सुभान अल्लाह। इसलिए जब आप किसी मरीज के पास जाएं तो कुछ तोहफा लेकर जाया करें, और इयादत के लिए जाना सुन्नत रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब आप किसी मरीज के पास जाएं तो अल्लाह तबारक व तआला से उसके लिए भी दुआ करें कि अल्लाह इसे शिफाए कामिला अता फरमाए। यहाँ मरीज के पास जाते तो उल्टा उससे झूठ बुलवाते हैं और ख़ुद झूठ बोलते हैं। अब तो हालात ये हैं कि हॉस्पिटल्स में जब कोई मरीज़ भर्ती होता है, कोई पेशेंट भर्ती होता है, जो उसके रिश्तेदार जाते हैं तो फालतू पूछते हैं, तबीयत ठीक है ना भैया? अगला बोलता है हाँ ठीक है। जब ठीक है तो हॉस्पिटल में क्यों भर्ती है वो? फिर उससे भी झूठ बुलवा देते हैं। और बाहर खाते हैं ये लोग चाट मसाला और उसको खिलाते हैं फल। खिलाते हैं कि नहीं खिलाते? अपना बाहर चाट मसाला खाएंगे, उसको खिलाएंगे फल। जब ये बीमार हो जाएगा फिर ये फल खाएंगे, वो चाट मसाला खाएगा। ये दुनिया का उसूल बनता जा रहा है। मेरे प्यारे भाई, अल्लाह तबारक व तआला ने अगर आपको रोज़ी दिया है, रिस्क दिया है, पैसे दिए हैं, तो अच्छे खाने खाने की क़ुव्वत रखिए। एक बात मैं बताता चलूँ कि आजकल लोग पेट काट काट के बिल्डिंग बनवा रहे हैं। भाई अपने खुराकी टाइट रखो, खाना पीना दुरुस्त खाओ, क्योंकि खाने पीने दुरुस्त खाओगे बीमारी नहीं होगी, सेहत रहेगी, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ नमाज परफॉर्म अच्छा से कर पाओगे, आप नमाज पढ़ पाओगे, ढंग से पढ़ पाओगे। वरना हमारे यहाँ हाल ये है कि जब हम लोग कहते हैं नमाज पढ़ने के लिए तो आगे से जवाब आता है हुजूर बड़ी तबीयत ख़राब है, बहुत सर में दर्द है, पाँव काँप रहा है, आँखों से क्या है नीर बह रहा है, तकलीफ हो रही है, सर में दर्द, फला ढेका, दुनिया भर की बातें सिर्फ नमाज के लिए। वैसे कह देंगे तो बाजार में खड़े होकर 2-2 घंटा 5 बातें नजर आएंगी। मेरे मुसलमान भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें पैदा ही इसलिए किया है कि तुम नमाज की पाबंदी करो। हम सब नमाज पढ़ने के लिए आए ना दुनिया में। अल्लाह तबारक व तआला ने 5 वक्त की नमाज बनाई। कितने वक्त की नमाज मुदस्सिर भाई? 5 वक्त की नमाज बनाई है, तो हमें 5 वक्त की नमाज को परफॉर्म करना चाहिए। अच्छा, नमाज जब हम सुबह से लेकर शाम तक होती है 48 रकात इन द डे, यानी एक दिन में आपको 48 रकात नमाज पढ़नी है। और 48 रकात में क्या कहते हैं आप? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। तो आप जब ये बार बार कहेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपको नमाजेगा। और नमाज से जो भागते हैं उनके बारे में सुन लीजिए। एक बुजुर्ग थे, अपने काम धंधे पर गए, उनके मालिक ने कहा हुजूर आज के बाद मत आइए। उन्होंने क्यों नहीं आऊं? कहा कि आप बहुत बूढ़े हो चुके हैं, आप काम धंधा कर नहीं पाते, आज के बाद मेरे काम पे दिखाई मत दीजिएगा। उन्होंने कहा दिखाई दूं तो? कहा मत दीजिएगा दिखाई। तो बड़े नर्वस हो गए बेचारे, रिग्रेट हो गए, अफसोस करने लगे, खेद जताने लगे कि हुजूर मुझे रख लीजिए काम पे फिर से। उन्होंने कहा नहीं। कहा क्यों नहीं रखेंगे? कहा आप बुजुर्ग हो चुके हैं इसलिए आप काम धंधा नहीं करेंगे, तो बेहतर यही कि अपने घर पड़े रहें। हाँ, एक बात मैं आपको गुड न्यूज़ सुनाता हूँ कि आपका जो सैलरी है मैं आपको खुश हुआ। और रास्ते में जब आने लगा तो अल्लाह से अर्ज कर दी, अल्लाह आज मेरे मालिक ने मेरी छुट्टी फरमा दी और पैसे भी बराबर देने के लिए बोला है। तू कैसा मालिक है कि तू नमाज की छुट्टी नहीं करता, रोजाना नमाज पढ़ने के लिए कहता है, रोजाना पढ़ने के लिए कहता है। अल्लाह तबारक व तआला इन्नल्लाह समीउन, बहुत ज्यादा सुनने वाला और देखने वाला है। पत्थरों में क्या हो रहा है वो देखता है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ वो भी देख रहा है, और आप क्या कर रहे हो वो भी देख रहा है। तो जब उसने उस बुजुर्ग आदमी ने अल्लाह से अर्ज की कि अल्लाह मेरी छुट्टी फरमा दे नमाज से, अल्लाह तो सुनने वाला, अल्लाह ने सुन ली। सुबह जब वो उठा तो पागल होके उठा, तार छूट गए थे उसके दिमाग के। जब सुबह उठा तो औल फौल बकने लगा। लोगों ने कहा भाई औल फौल बकने लगे तो पागल हो गया। तो एक शख्स ने कहा कि मैंने रास्ते में कह रहा था कि मेरी नमाज की छुट्टी फरमा दे, अल्लाह ने आज इसकी छुट्टी
क्योंकि पागल पर नमाज फर्ज नहीं है। किस पर फर्ज है? बालिग पर, अक्लमंद होना चाहिए, विजडम मैन होना चाहिए और बालिग होना चाहिए। मतलब हम वो जुमला कहें, ख्वाजा सराय समझ लीजिए बड़े अदब के साथ, ख्वाजा सराय पर नमाज फर्ज नहीं है। ख्वाजा सराय बोले तो 6, समझ रहे हैं? 6 बोले तो क्या बोलो ना, छक्का, माफ़ी के साथ। वो भी अल्लाह के क्या है बंदे हैं। अल्लाह ताला उन लोगों पर भी रहम नाजिल फरमाए, बोलो आमीन यार। उनको हम किन्नर भी कहते हैं गालिबन, है ना, और कई नाम हैं उनके। अल्लाह ताला उन पर भी रहम नाजिल फरमाए, वो भी अल्लाह के बंदे हैं। लेकिन आप पर नमाज फ़र्ज़ है तो आप पढ़िए ना। याद रखें, कुछ लोग कहते हैं कि जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो बड़े ख्यालात आते हैं, जहन में बड़ी बड़ी ख्यालात आते हैं। जब हम अल्लाह की इबादत के लिए जाते हैं तो पता नहीं कैसे कैसे ख्याल आते, गुनाह के ख्यालात आते हैं। और जवानी में ऐसा होता है ना मुदस्सिर भाई, वो ख्याल जो आ रहा है उसी को कंट्रोल करना, वही इबादत है, वही कंट्रोल करना। अगर वो नहीं होता तो फिर आप पर नमाज ही फर्ज नहीं होती। कंट्रोल करना, गुनाहों से बचना ही इबादत है दोस्त। तो जब आप नमाज के लिए खड़े हो तो ऐसे ख्यालात जब आए तो उससे फाइट कीजिए, आप उससे फाइट कीजिए, उसके ऊपर अटैक कीजिए। और डिफेंस हो सके तो डिफेंस कीजिए, अगर अटैकिंग पावर तो अटैक कीजिए, यानी अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, वरना जब हावी आएगा 3 रकात पढ़ा देंगे या पढ़ लेंगे, ऐसा होता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, आई होप कि आप नमाज पढ़ रहे होंगे और पढ़िए, क्योंकि दुनिया में जब आप नमाज नहीं पढ़ेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी नमाज पढ़ी जाएगी। एक शख्स ने अपने पीर साहब से पूछा था, हालांकि आज जो सिलसिला चल रहा बड़ा अवतर हो गया है, अल्लाह उन ऐसे जो बदतमीज पीर हैं उनको हिदायत दे, और जो ऐसे अरे गैर नथु खैर मुरीद हैं उनको भी हिदायत दे। कहने का मतलब यह है कि पूछा कि जिंदगी और मौत के दरमियान कितना फर्क। आपने कहा बस अजान और नमाज का। क्या कहा? अजान और नमाज का। उसने कहा कैसे? कहा बच्चे, जब तू पैदा हुआ था तो तेरे कान में अजान दी गई थी, और अजान के बाद अब क्या बाकी है? नमाज बाकी है। जब बच्चे पैदा होते तो दाहिने कान में अजान और बाएं कान में तकबीर कही जाती है, तो इसलिए अब आपकी नमाज पढ़ी जानी है तो सोच लो अजान और नमाज के दरमियान कितना दूरी होता है। हम लोग तो 15 मिनट का समय रखते हैं ना, अजान के बाद 15 मिनट के बाद जमात कायम हो जाती है। तो सोचो आपके पास टाइम नहीं है। और आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा कि अफसोस होगा आपको। मैं आज न्यूज़ देख रहा था और न्यूज़ में वो जो ट्रैफिक पुलिस वाला होता है उसने किसी को रोका, और मुसलमान थे, वो दाढ़ी वगैरह भी रखे हुए थे, सर पे टोपी थी। उसने हेलमेट के लिए उनको पकड़ा और उनसे पूछा कि हमारे यहाँ तो मौत का जो क्या है, मौत जो देते हैं यमराज होते हैं उनके मजहब के मुताबिक, तुम्हारे यहाँ कौन होते हैं? तो बताने वाले ने जिन्नात बताया। मुझे शर्म आ गई यार कि ऐसे ऐसे मुसलमान हैं कि उनको इजराइल अलैहिस्सलाम का नाम तक नहीं याद है कि हमारे यहाँ रूह निकालने वाले फरिश्तों को इजराइल अलैहिस्सलाम कहते हैं। हमारे यहाँ मुसलमान सिर्फ खा रहे हैं, ठूस रहे हैं और पेट फुला रहे हैं, बस और कुछ नहीं कर रहे हैं। दुनिया भर की बातें खाली करेंगे ये लोग, ठूसेंगे, खाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, तो दुनिया भर के फसादात करेंगे। निकाह को इतना लोगों ने वबाल बना दिया है कि बस क्या बताएं। मिडिल फैमिली वाला, जो मिडिल क्लास का फैमिली होता है, वो बेचारा मर जाएगा जहर खा के, है कि नहीं मुदस्सिर भाई? बच्चे तड़प जा रहे हैं, रूह निकलती चली जा रही है, लेकिन घर वालों के खर्चे नहीं बंद हो रहे हैं, इनको सबको। और वही बंदा जब शादी के बाद, जब शादी हो जाती है, 10 रुपए घटता है तो कोई साथ देने वाला नहीं है, कोई हाथ देने वाला नहीं है, सब लात देने वाले होते हैं। याद रखें, अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको बनाया है तो हम सबको इसीलिए बनाया कि हम सब उसकी इबादत करें। और आपसे गुजारिश, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए और खूब शेयर कीजिए। शेयर करना सबका है। उल्टे सीधे वीडियोस खूब देखते हो, डांस मान सके ना, तो हमारा भी सब्सक्राइब कर लो यार। क्या बुराई है, क्या दुश्मनी है मुझसे? करो।